मित्रों, अभी हम लोग लव कुश कांड देख रहे हैं। उधर वाल्मीकि आश्रम में माँ जगदम्बा जगत जननी सीता के लिए पुत्र संयोगन व्रत की तैयारी हो गई है। अब महर्षि वाल्मीकि सीता जी को ले जाकर के दो नदी का जहाँ मिलन है वहाँ जाकर के ये अनुष्ठान करवाएंगे। सीता जी इसके लिए बहुत प्रसन्न हैं। और उसके बाद इधर अयोध्या में अश्वमेध यज्ञ की तैयारी पूर्ण हो गई है। अब जस्ट उसकी शुरुआत होने वाला है। ये दोनों प्रकरण देखने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए, बहुत ही अच्छा प्रकरण है। जगत जननी सीता अब पति संयोगन व्रत करेंगी। इसके लिए महर्षि वाल्मीकि बहुत सारा कमल के फूल की व्यवस्था करने का जवाबदेही लव कुश पर दे दिए हैं। लव कुश सहर्ष तैयार हैं कि हमको भी पिताजी का दर्शन होगा, हमारी माता ये पूजा कर अनुष्ठान सफल कर लेंगे। इसलिए वो लोग बहुत उत्साहपूर्वक खूब अधिक कमल का फूल का व्यवस्था कर लिए हैं। रोज़ लाने का भार ले लिए हैं अपने ऊपर कि कुछ भी हो हम आपको फूल की कमी नहीं होने देंगे। और महर्षि वाल्मीकि सीता जी को लेकर के नदी के संगम पर पहुंच रहे हैं। अब पूजा की शुरुआत होगी। इधर अयोध्या में अश्वमेध यज्ञ की तैयारी हो रही है। प्रभु श्री राम को गुरुओं ने आदेश दिया कि आप सरयू नदी से अपने से जल भर करके ले आवें। तो प्रभु श्री राम सरयू नदी में जल भरने के लिए चले गए हैं, जल भर रहे हैं। जल भर करके वे आवेंगे तो उसके बाद उस जल से वे पूजा का शुरुआत करेंगे। सबसे पहले अपने पिताजी का आदेश लेना पड़ता है यज्ञ के लिए। तो पिता के स्थान पर अगर पिता जीवित नहीं हैं तो पितृतुल्य जो कोई दूसरे हों परिवार में, उनका पूजन करके उनका आदेश लेना पड़ता है। तो प्रभु श्री राम सबसे पहले जनक महाराज का पिता के स्थान पर पूजा करके जनक जी से, महाराज जनक से आदेश लेंगे यज्ञ शुरुआत करने के लिए। उसके बाद माताओं का पूजा करेंगे, माताओं का पूजा करेंगे। उसके बाद जनक जी का पूजा करेंगे। उसके बाद गुरुओं का पूजन करके यज्ञ का शुरुआत करेंगे। यज्ञ के लिए अश्वमेध यज्ञ में घोड़ा छोड़ा जाता है जो संपूर्ण पृथ्वी पर भ्रमण करके आवेगा। तब तक इधर यज्ञ चलता रहेगा। जब तक घोड़ा लौट करके नहीं आवेगा तब तक यज्ञ चलता रहेगा। तो घोड़ा सुरक्षित लौट आवे, कोई राजा महाराजा कहीं कोई उसको विरोध करके पकड़ न लें तो उससे यज्ञ खंडित हो जाता है। इसलिए उसके पीछे सेना का एक विशाल समूह भेज रहे हैं जो शत्रुघ्न के नेतृत्व में सेना जाएगी संपूर्ण पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए। ये जवाबदेही शत्रुघ्न जी को दिया गया है और ये बहुत सहर्ष इस जवाबदेही को अपना स्वीकार किए हैं। अब महाराज शत्रुघ्न जो अब मथुरा के राजा बन गए हैं, वे अपने सेना के साथ और घोड़ों के साथ पूरा दिग्विजय के लिए संपूर्ण पृथ्वी पर घूमने के लिए जाएंगे कि अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा कोई पकड़ न ले। तो ये सब तैयारी चल रही है। इधर यज्ञ में पत्नी के बिना ये यज्ञ पूरा नहीं होता है और सीता को तो त्याग कर दिए हैं, सीता जी हैं नहीं, और महाराज राम दूसरी शादी के लिए तैयार नहीं हुए। तो सीता जी के बदले में स्वर्ण मूर्ति सीता जी का बनाया गया है जो वहाँ पर स्थापित किया जा चुका है। सीता जी का स्वर्ण प्रतिमा बना करके सीता जी के जगह पर बैठाया जाएगा राम के बगल में। उसके बाद महाराज राम यज्ञ की शुरुआत करेंगे। ये सीता जी का स्वर्ण प्रतिमा है जो बहुत ही अच्छा बनाया गया है, बहुत अच्छे कारीगर द्वारा बहुत अच्छे ढंग से बनाया गया है। तो सीता जी का स्वर्ण की मूर्ति बना करके यज्ञ की शुरुआत होगी। तो ये सारी व्यवस्था अब हो चुकी है। अब प्रभु श्री राम जब यज्ञ की शुरुआत हो गई, यज्ञ का जब संकल्प ले लिया गया, शुरुआत हो गया, उसके बाद महर्षि वशिष्ठ ने प्रभु श्री राम को कहे कि अब आप यज्ञ का घोड़ा बुलवाइए और घोड़ा को अब दिग्विजय के लिए संपूर्ण पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए छोड़ा जाएगा। महाराज जनक वहाँ उपस्थित हैं, सब कुछ देख रहे हैं बैठ करके। किंतु सबों के बीच में माताएं भी हैं,
एक अभाव तो खटक ही रहा है। यज्ञ तो शुरुआत अब हो रहा है कि हृदय में सब एक अभाव से ग्रसित हैं। जितने वहाँ पर परिवार के लोग हैं या कुछ राज्य के भी लोग एक अभाव महसूस कर रहे हैं, वह माँ सीता का साक्षात उपस्थिति का। सीता जी परिवार के सभी लोग हैं, लेकिन सीता जी जो बीच में नहीं है, वे अभाव, सीता जी की स्वर्ण मूर्ति है, वे अभाव सबको महसूस हो रहा है। जनक भी हृदय से इससे उदास हैं, माताएं भी उदास हैं, प्रभु श्री राम भी में भी उदासी है। सभी लोग थोड़ा थोड़ा ऊपर से तो प्रसन्न दिख रहे हैं कि भीतर से आंतरिक रूप से सभी उदास हैं। अब शत्रुघ्न जी वहाँ घोड़ा लेकर के चले आए। अब घोड़ा का पूजन होगा, उसके बाद घोड़ा को दिग्विजय के लिए छोड़ा जाएगा। शत्रुघ्न जी उसको लेकर के जाएंगे और उसके साथ अयोध्या का विशाल सेना आ जाएगा। तो ये सारी व्यवस्थाएं हो गई है। अब यज्ञ की शुरुआत हो गई। इधर अयोध्या में यज्ञ की शुरुआत हो गई और उधर सीता जी का पति संयोगन व्रत का नदी किनारे शुरुआत हो गया। सीता जी भी अपने अनुष्ठान में लग गई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब वीडियो की अगले कड़ी देखने के, आगे की कहानी सुनने के लिए कृपया अगले कड़ी में बने रहें। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।